हरिओम। काल चक्र के पहिए और आकाशीय नक्षत्रों की गवाही पर आधारित ज्योतिष के इस सटीक और प्रामाणिक मंच पर आप सभी समझदार और ज्ञानवान श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। आज तारीख 3 जुलाई 2026 शुक्रवार। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे सनातन परंपरा में संकष्टी चतुर्थी का महापर्व कहा जाता है। आज का यह सूर्योदय आपके जीवन के विघ्नों को हरने और आपके सोचने समझने की दिशा को बदलने आ रहा है। दर्शकों, आज की खगोलीय स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत संवेदनशील है। इस समय साक्षात सूर्यदेव आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपकी राशि के स्वामी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव इस समय कर्क राशि में वक्री और आस्त अवस्था में चल रहे हैं। इसके साथ ही आज चंद्रमा आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके कर्म स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए आज के इस महागोचर का पूरा सच सीधे और आसान शब्दों में समझते हैं। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, बहुत ध्यान से सुनिए। आज का दिन आपके लिए दो बिल्कुल अलग अलग ऊर्जाओं का टर्निंग पॉइंट है। दोपहर तक चंद्रमा आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में मकर राशि के श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। इस समय तक आपको अपनी पुरानी मेहनत का कोई रुका हुआ परिणाम मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और यदि किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी। जैसे ही दोपहर बीतेगी, चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय आपको अत्यधिक एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा। आपके दिमाग में अपने करियर और बिजनेस को लेकर बड़े और प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यह दबाव आपके प्रमोशन के रास्ते खोलेगा। अब बात करते हैं उस आकाशीय हलचल की जो सीधे आपके व्यक्तित्व और आपकी तिजोरी पर असर डाल रही है। आपके लग्न यानी पहले घर में सूर्यदेव का साम्राज्य स्थापित है। सूर्य का लग्न में होना आपको गजब का आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी देगा। समाज में, कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह को तवज्जो देंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों में आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। दर्शकों, यहाँ बिल्कुल चूक मत जाना। आपकी राशि के स्वामी बुध देव दूसरे घर यानी धन और वाणी के भाव में वक्री और आस्त चल रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आज आपकी गलत गणना या किसी जल्दबाजी के कारण आपका बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज बोलते समय आपके शब्दों से अहंकार झलक सकता है, जो आपके परिवार के कलह का कारण बन सकता है। आज किसी को भी उधार देने से बचें और निवेश के मामले में अपनी बुद्धि पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा न करके किसी अनुभवी की सलाह जरूर ले। आइए अब आपके करियर, बिजनेस और विरोधियों की स्थिति का बिल्कुल सटीक विश्लेषण करते हैं। जो जातक विदेशी व्यापार, कंसल्टेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए दोपहर के बाद का समय नए अवसर लेकर आएगा। नौकरी में आपकी कार्यशैली से आपके सीनियर प्रभावित होंगे। इस समय शनिदेव आपके 12वें घर में है और बुध अस्त है। इसका अर्थ यह है कि आपके कार्यक्षेत्र में कुछ गुप्त शत्रु या जलने वाले लोग पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आज अपनी योजनाओं को किसी के साथ भी समय से पहले शेयर न करें। ऑफिस की राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें। आइए मिथुन राशि के जातकों, अब आज 3 जुलाई 2026 के पंचांग के अनुसार अपने समय का बिल्कुल सही मैनेजमेंट नोट करिए, ताकि ग्रहों का बुरा प्रभाव कम से कम हो सके। आज शुक्रवार का राहु काल सुबह 10:47 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। शास्त्रों का कड़ा निर्देश है कि राहु काल के इस दूषित समय में कोई भी नया व्यापारिक सौदा, नया निवेश, बड़ी खरीदारी या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भूलकर भी न करें। आज सुबह 5:58 से लेकर 11:46 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर प्रभाव रहेगा। इस समय में आप अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग्स, कागजी कार्रवाई को रीचेक करने या बड़े फैसले लेने की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। आज के दिन बुध की कमजोरी को संतुलित करने और सूर्य के अहंकार को शांत करने के लिए आपको बहुत गहरे काले या चटक लाल रंग से बचना चाहिए। आपके लिए आज हल्का हरा, सफ़ेद या क्रीम रंग पहनना सबसे शुभ और मानसिक शांति देने वाला रहेगा। आज का आपका भाग्यशाली अंक 5 और 1 रहेगा। संक्षेप में समझे तो 3 जुलाई 2026 का यह दिन मिथुन राशि वालों को मान सम्मान और करियर में नए अधिकार तो दे रहा है, लेकिन आपके वित्तीय फैसलों
निवेश और वाणी पर परम धैर्य और संतुलन की मांग कर रहा है। आज के दिन को पूरी तरह सुरक्षित और भाग्यशाली बनाने के लिए ये 2 आसान उपाय अवश्य करें। आज सुबह या शाम को भगवान गणेश के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें दुर्वा के साथ शमी पत्र अर्पित करें। इससे वक्री बुध का दोष शांत होगा और धन की आवक बढ़ेगी। आज सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन या गुलाब की पत्तियां डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इससे आपका आत्मविश्वास सही दिशा में काम करेगा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश और सूर्य नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कल फिर मिलेंगे एक नए पंचांग और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सचेत रहे। नमस्कार। हरि ओम।